everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn 500 daily use advanced English phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence, तेरी चिल्लाहट से तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा. इंग्लिश में बोलेंगे I can't hear a thing with all your yelling. I can't hear a thing with all your yelling. For example, बगल वाले घर में जो है किसी बात को लेके काफ़ी बहस हो रही थी, तो मम्मी ध्यान से सुन रही थी और तभी आप जो है तेज तेज से चिल्लाने लगते हो किसी बात को लेके. तो मम्मी कहती हैं कि तेरी चिल्लाहट की वजह से तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा. तो अगर मम्मा को ये बोलना है कि तेरी चिल्लाहट से तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा, उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए आई कैंट हियर अ थिंग विद ऑल योर येलिंग. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसे सबक सिखा दूंगा. इंग्लिश में बोलेंगे आई विल टीच हिम अ लेसन. आई विल टीच हिम अ लेसन. फॉर एग्जाम्पल, आपका जो है आपके नेबर में एक लड़का है, उससे झगड़ा हो जाता है. तो जब काफ़ी बहस हो जाती है तो आप घर आते हो और कहते हो मैं उसे सबक सिखा दूंगा जो उसने आज मेरे साथ किया है. तो अगर ये बोलना है कि मैं उसे सबक सिखा दूंगा, आप बोलिए आई विल टीच हिम अ लेसन. नेक्स्ट सेंटेंस, वह बहुत गुस्सा हो जाएगी. इंग्लिश में बोलेंगे शी इज़ गोना बी फ्यूरियस. शी इज़ गोना बी फ्यूरियस. फॉर एग्जाम्पल, मम्मा ने पूरे रूम को अच्छे से अरेंज किया था और आप लोग स्कूल से आए और सारा मस्त मजाक करके पूरा रूम फिर से वैसा ही बिखेर दिया. तो आपकी सिस्टर आती हैं और बोलती हैं कि तुमने क्या कर दिया, मम्मा बहुत गुस्सा करेगी, वो बहुत गुस्सा हो जाएगी. तो अगर उन्हें ये बोलना है कि वह बहुत गुस्सा हो जाएगी, उन्हें कहना चाहिए शी इज़ गोना बी फ्यूरियस. नेक्स्ट सेंटेंस, पूरी तरह से भूल गया था. इंग्लिश में कहेंगे आई टोटली फॉरगॉट. आई टोटली फॉरगॉट. फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट जा रहे थे, मम्मा ने आपको पैसे दिए और बोली कि बेटा मार्केट जा रहे हो, ये मेरा कुछ सामान है, इसे ले आना. आप गए, आपने अपना घूमा फिरा, मस्ती मजाक किया, खाया पिया और वापस आ जाते हो. मम्मा पूछती हैं कि तुमसे कुछ मंगाया था, तो आप कहते हो ओह मम्मा मैं पूरी तरह से भूल गया था. तो अगर ये कहना है कि मैं पूरी तरह से भूल गया था, आप कहिए आई टोटली फॉरगॉट. नेक्स्ट सेंटेंस, अब ये क्या है. इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स दिस नाउ. व्हाट्स दिस नाउ. फॉर एग्जाम्पल, मम्मा ने आपसे कुछ सामान मंगाया था और आप जाके कुछ दूसरा ले आए. तो मम्मी कहती है कि मैंने तुमसे क्या मंगाया था और अब ये क्या है, मतलब मैंने मंगाया क्या था और तुम ले क्या आए. तो ऐसे में कभी कभी कह देती है ना मम्मा कि अब ये क्या है. तो अगर उन्हें ये कहना है कि अब ये क्या है, उन्हें कहना चाहिए व्हाट्स दिस नाउ. नेक्स्ट सेंटेंस, यह नहीं हो सकता. इंग्लिश में कहेंगे दिस कैंट बी हैपनिंग. दिस कैंट बी हैपनिंग. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों का एक स्कूल में कोई फंक्शन है या फिर कहीं नाइट का कोई फंक्शन है, तो आप लोगों का प्लान बनता है कि हम सब जाएंगे, सभी फ्रेंड्स जाएंगे. फिर ये बात होती है कि घर में परमिशन लेना है, लेकिन जब आप अपने घर में परमिशन मांगते हो तो आपको परमिशन नहीं मिलती है. मम्मा कहती हैं ये नहीं हो सकता, मतलब भाई मैं दिन के लिए अलाउ करूँगी, रात के लिए नहीं अलाउ करूँगी. तो अगर मम्मा को ये कहना है कि ये नहीं हो सकता, मतलब रात में बाहर नहीं जा सकते, तो उन्हें इंग्लिश में बोलना चाहिए दिस कांट बी हैपनिंग. नेक्स्ट सेंटेंस, वे चले गए. इंग्लिश में बोलेंगे दे आर गॉन. दे आर गॉन. फॉर एग्जाम्पल, आप घर पे हो और आपके फ्रेंड आते हैं आपको बुलाने कि चलो घूमने चलते हैं, कहीं घूम के आते हैं, और आपका जाने का मन नहीं था. तो जब आपके फ्रेंड्स आते हैं, आप अपनी सिस्टर से बोलते हो कि उनको बता देना मैं घर पे नहीं हूँ. तो आपकी सिस्टर बोल देती है. फिर जब वो चले जाते हैं तो सिस्टर कहती है ना कि बाहर आ जाओ, अब वो चले गए. तो अगर ये कहना है वो चले गए, इंग्लिश में कहना चाहिए दे आर गॉन. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे कुछ करना है. इंग्लिश में कहेंगे आई गॉट टू डू समथिंग. आई गॉट टू डू समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह से घर पे बैठे हो, आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप कहते हो मम्मी मेरा ना कुछ करने का मन हो रहा है, सुबह से बैठे लाओ कुछ बना ही ले. तो अगर ऐसा कहना है कि मुझे कुछ करना है, तो कहिए आई गॉट टू डू समथिंग. नेक्स्ट सेंटेंस, तुझे क्या हो गया है. इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स रॉन्ग विथ यू. व्हाट्स रॉन्ग विथ यू.
फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने फ्रेंड से मिलने गए उसके घर और देखा कि आपका फ्रेंड जो है काफ़ी उदास है, तो आप पूछते हो कि क्या हो गया है, वो नहीं बताता है। आप उसके बाद 2-3 दिन फिर आप उससे कंटिन्यू मिलते हो और वो आपको सैड दिखता है बट वो आपको बताता नहीं है, तो आप कहते हैं ना, यार तुझे क्या हो गया है, हमें तो बताओ। तो अगर ये कहना है कि तुझे क्या हो गया है, आप इंग्लिश में पूछिए, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे उन्हें ढूंढना है माँ के वापस आने से पहले। इंग्लिश में बोलेंगे, आई नीड टू फाइंड देम बिफोर मॉम गेट्स बैक। आई नीड टू फाइंड देम बिफोर मॉम गेट्स बैक। फॉर एग्ज़ाम्पल, मम्मा को किसी फंक्शन में जाना है और मम्मा ने आपसे कहा, बेटा मेरे लिए 2-3 साड़ियाँ निकाल के रख देना, मैं तब तक पार्लर से वापस आती हूँ। और मम्मा चली जाती है, आप भूल जाते हो। फिर सडनली आपको याद आता है तो आप कहते हो, यार मुझे वो काम करना है, मुझे साड़ियाँ निकाल के रखनी है, वो भी मम्मी के आने से पहले। तो अगर आपको ऐसा कहना है कि मुझे उन्हें ढूंढना है माँ के वापस आने से पहले, तो आप कहिए, आई नीड टू फाइंड देम बिफोर मॉम गेट्स बैक। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।